नमस्कार। आज की क्लास में हम विलेन वाले इक्वेशनों का अगला टाइप हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बेटा, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यदि दो अलग अलग क्षमता वाले पात्रों में कोई विलेन बना हुआ है और उनको तीसरे पात्र में मिला दिया जाए, दो या दो से अधिक भी पात्र हो सकते हैं, उनको अगर किसी बड़े पात्र में मिलाया जाए तो उस बड़े पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा उसकी बात हम करेंगे आज। ठीक है, इससे पहले हमने समान क्षमता वाले पात्रों को अगर किसी तीसरे पात्र में मिलाया जाता है या बड़े पात्र में मिलाया जाता है तो उस पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होता है उसकी बात हम कर चुके हैं, तो आप पिछली वीडियो जरूर देखिए। चलिए बेटा, हम बात कर रहे हैं आज, अगर हम बात करें तो हमने कहा कि असमान क्षमता के पात्रों के विलेन को मिलाया जाए तो उस टाइप के क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे। अगला टाइप का क्वेश्चन ये हमारे पास थर्ड टाइप के क्वेश्चन की बात करना चाहूँगा। देखिए, पहला ही क्वेश्चन हमारे क्या बोला जा रहा है, दो बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 5:3 है और 5:1 है। दोनों मिश्रणों को 2:3 के अनुपात में बड़े पात्र में मिलाया जाता है तो नए पात्र में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसको पहले बेसिक तरीके से समझाना चाह रहा हूँ। यानी ये एग्जामिनर ऐसे कहना चाह रहे हैं कि साहब आपका है दो पात्र हैं, ये आपके दो पात्र हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, दो पात्र हैं। इसमें अगर मैं मान लूँ ये ए पात्र है और ये कौन सा है, बी पात्र है। ठीक है, और इसमें मिल्क एंड वाटर की बात करी गई है, मिल्क एंड वाटर की बात की गई है। पहले पात्र की बात करूँ तो यहाँ पे 5:3 है। दूसरी की बात करें तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर आपका है 5:1 है। लेकिन इन दोनों का भी ये समान क्षमता नहीं है, इनकी क्षमता क्या है, अलग अलग है। इसकी क्षमता क्या बोली है कि इसका तो 2 अनुपात है और इसका कितना है 3। इनकी क्षमता है 2 अनुपात में और 3 अनुपात में है। अब बात करना चाह रहे हैं हम, और इन दोनों पात्रों को अगर तीसरे में मिला दिया जाए, दोनों पात्रों को तीसरे में मिला दिया जाए तो इसमें मिल्क और वाटर का क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन इस तरीके से हमारे पास है बेटा। ठीक है, जब बराबर क्षमता होती थी तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब की बार इसने क्या कर दिया, इनका भी अनुपात हमारे को दे दिया गया। इसमें हमारे को इनका भी अनुपात हमारे को दे दिया गया है। तो देखिए क्या करना हमारे को, इसमें हमें जब भी चाहे बराबर क्षमता है चाहे आपकी असमान क्षमता है, सबसे पहला काम तो ये करना है पात्रों की क्षमता को बराबर करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर अलग अलग अनुपात के पात्र हैं तो फिर उसको उससे गुणा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप इन दोनों का योग देखेंगे 5 और 3 का, यानी इसका टोटल कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। इसका टोटल कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। यानी ये अलग अलग क्षमता के दिख रहे हैं हमारे को, हमें क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो यानी 8 और 6 अगर आपके हैं तो इसका मतलब है आपका इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका है बेटा कितना हो जाएगा, 24। एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 24 आपका हो जाएगा बेटा। एलसीएम 24 हो जाएगा तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि साहब इसकी क्षमता इसकी क्षमता आपके पास कितनी हो गई, इसकी क्षमता आपकी 24 है तो इसकी भी कितनी हो गई, 24। मैंने इनको बराबर तो कर लिया, लेकिन बात यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि साहब ये बराबर नहीं है, ये 2 गुना है तो ये कितना है, 3 गुना। तो इसका मतलब है मैं इसको इससे दुगुना कर दूं तो इसकी कितनी हो जाएगी, टोटल 48। और इससे अगर मैं करता हूं तो कितना हो गया, 72। इसमें 48 लीटर आ रहा है और इसमें 72 लीटर जो भी है मिश्रण आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि साहब पहले पात्र में 48 लीटर मिश्रण है और दूसरे पात्र में 72 लीटर मिश्रण है। अब मैं इसको बांट सकता हूँ क्या, मैं बांट सकता हूँ। मैं कहूँगा इन दोनों का अनुपात कितना हो रहा है हमारे पास, आपका 8 बराबर में कितना है, 48। तो एक अनुपात का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप बोलेंगे ये 6 के बराबर हो जाएगा। आपके पास कितना होगा, 48 यानी 6 के बराबर हो जाएगा। और 6 को आप 5 से गुणा करेंगे तो ये 30 आ जाएगा, 6 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका 18 आ जाएगा। यानी पहले पात्र में 30 लीटर मिल्क है और 18 लीटर क्या है, पानी है। दूसरे पात्र की बात करें, इन दोनों का अनुपात कितना है, 6। और 6 अगर हमारे पास है तो आगे हम यहाँ से बात करें तो देखिए बेटा 6 बराबर में मैं कह दूँगा कितना, टोटल कितना योग आ रहा है, 72 लीटर है। ठीक है, अगर मैं इसको काटता हूँ तो मेरे पास एक अनुपात बराबर में कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा, आपका 12 आ जाएगा बेटा। कितने आ जाएंगे, एक अनुपात बराबर 12 आपके पास आ जाएंगे। अगर आप इसको 12 को इससे गुणा करते हैं तो ये 12 आएगा, 12 को इससे गुणा तो ये कितना आ गया, 60 हमारे पास आ गया, 60 लीटर। और हमारे पास कितना आ गया, 12 लीटर हमारे पास आ चुका है। तो यानी अब हम तीसरे पात्र में अगर इनको मिलाते हैं, इसको भी मिलाते हैं और इसको भी मिलाते हैं, तो मैं इधर से तो देखूंगा मिल्क इस पहले पात्र में कितना है, 30 है। दूसरे पात्र में मिल्क कितना है, 60 है। पहले पात्र में वाटर कितना है, 18 है। दूसरे पात्र में वाटर कितना है, 12 है।
अब अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ तो मुझे तीसरे पात्र में इनकी जो है मात्राओं का अनुपात मुझे मिल जाएगा। इसको और इसको मैं जोड़ता हूँ तो ये तो कितना हो गया 90 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया बेटा, ये हमारे पास 30 हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया 30 हो गया। अब इनका अनुपात चाहिए तो ये हमारे पास अनुपात कितना हो जाएगा 3:1। तो तीसरे पात्र में 3:1 हमारे पास ये निकल के आया है। तो आप इस तरीके से समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं तो मैं इसको जो दूसरे तरीके से जो अभी बेसिक तरीके से हम करते आ रहे थे वैसे मैं इसको समझाने वाला हूँ, आप इसको उतारिए बेटा, ठीक है। चलिए हमें वापस से मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ और इसमें जो है बेसिक कंसेप्ट से मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये हमने देखा है कि साहब हमने पहले तो जो अलग अलग क्षमता के पात्र थे उनकी क्षमता को हमने बराबर कर लिया, उनकी क्षमता को क्या करा हमने बराबर करा है। उसके बाद में जो उनमें जो क्षमता आई भरने की, एक 48 आई थी, एक 72 आई थी, उनको हमने क्या कर दिया, उनको बांट दिया मिल्क और वाटर के अंदर, और उसके बाद में तीसरे पात्र में उनको हमने जोड़ दिया। अब देखिए इसी तरीके से हम बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन को ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। आपको बोला गया है कि साहब कितने पात्र हैं आपके पास, 2 पात्र हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ बोलूँ तो यानी यहाँ पे जिसमें क्या बराबर है, एक में दूध है और एक में क्या है पानी है बेटा, ठीक है। और प्रथम पात्र में बोल सकता हूँ, प्रथम पात्र, और कौन सा है दूसरा पात्र है। और पहले पात्र में आपकी बात करी जाए तो क्या क्या दिया हुआ है, 5:3। मिल्क अगर आपका जो 5 है तो ये कितना है 3 है। दूसरे पात्र में आपको क्या दिया हुआ है 5:1। अच्छा, इनकी क्षमता की मैं बात करूं, तो बताइए इनकी क्षमता क्या कितनी आ रही है। इनको जोड़ने पर तो इसकी तो 8 आ रही है। इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो इसकी कितनी आ रही है 6। भाई मिल्क और वाटर दोनों को जोड़ेंगे तो ही तो इसमें 6 लीटर दिखा रहा है, इसमें कितना 8 लीटर दिखा रहा है। क्षमता तो अलग अलग है, तो ये लेकिन हमें सबसे पहला काम तो क्या करना है बेटा, क्षमता को समान करना है, ठीक है। क्षमता को क्या करना है, समान करना है। यहाँ पे इनने क्षमता का आपका अनुपात दिया हुआ है, अनुपात हमारे को दिया हुआ है, जिसकी भी मैं अभी बात करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले तो आप इसको क्षमता को समान करिए। आप क्षमता को समान करने के लिए इसको अगर हम बात करें तो इसको आपका इन दोनों का एलसीएम कितना हो रहा है, इन दोनों का एलसीएम 8 और 6, इनका एलसीएम 24 हो रहा है। तो इसका मतलब है मुझे 8 को किससे गुणा करूँ कि 24 हो जाए। अगर आप 8 को इससे 3 से गुणा करते हैं तो आपका 24 हो जाएगा, और 6 को आप 4 से गुणा करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। और इसी प्रकार से अब देखिए इनकी क्षमताओं का अनुपात एग्जामिनर ने पहले से ही दे रखा है। हमने क्या दे रखा है, यहाँ पे क्षमताओं का अनुपात दे रखा है दोनों पात्रों को 2:3, यानी पहला पात्र है 2 अनुपात का होना चाहिए, दूसरा कितना है 3 का होना चाहिए। हमें इसको भी गुणा करना है। हमने जो हमारे पास जो क्षमता प्राप्त हुई थी उसको किस से गुणा कर दिया, हमने इसको 3 और 2 से तो यहाँ कर दिया, और आपके कितना है 4 और 3 से यहाँ कर दिया। आप चाहो तो डायरेक्ट ये कितने हो गए 6 से इन दोनों को गुणा कर दो, ये कितने हो गए हमारे पास 12 से इन दोनों को गुणा कर दो। लेकिन आसान करने के लिए आप चाहो तो इनको और काट सकते हो, केवल इन्हीं को जो मैंने एक्स्ट्रा गुणा करा है इनको आप काट सकते हैं बेटा, ठीक है। आप ऐसे काट सकते हैं, 3 से आपका ये 3 किया, 2 से आपके कितना गया ये 2 गया, यानी कि हमारे पास गुणा करने के लिए क्या है, ये तो 1 से गुणा हो जाए और ये किससे 2 से गुणा हो जाए, ठीक है। यानी ये हमारा जो है इसका 1 से गुणा करूँगा, इसको भी 1 से गुणा करूँगा, ये आपका 2 से गुणा होगा, ये भी आपका किससे 2 से गुणा हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास कितना हो गया 10 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 2 हो गया। अब मुझे बताइए तीसरा पात्र अगर मैं लेता हूँ तो तीसरा अगर हमारे पास पात्र है तो इसमें 5 और 10 कितने हो गए 15, और ये 2 और ये 3 कितने हो गए आपके पास 5। तो यानी तीसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात मेरे पास कितना आ रहा है 15:5 आ रहा है। 15 में कितना आ रहा है 5 आ रहा है। अब आप इसको काटना चाहें तो और काट लीजिए, 3 में कितना आ जाए 1, 3:1 आ जाएगा। आसान तरीका है, बस इसको थोड़ा सा आप अभ्यास में लाइए, इसको सीखने की कोशिश करिए बेटा। जिस चीज़ से हम गुणा कर रहे हैं उनको आप काट करके आसान कर सकते हैं, ठीक है। अब आसान इसको नहीं भी काटना चाहते हैं तो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखिए मैं आपको जो है वापस बता देता हूँ, अगर आप इस तरीके से काट करके समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मैं इसको गुणा अगर हम बात करें, देखिए मैं वापस से करना चाह रहा हूँ। देखिए मेरे पास ये अनुपात दिया हुआ है दोनों का। अगर मैं देखूं तो इनकी जो क्षमता कितनी दिखा रही है 8, ये कितनी दिखा रही है 6।
इसको मैं इक्वल करने के लिए मुझे क्षमता को तो इक्वल करना ही करना है, चाहे समान क्षमता क्या है चाहे अलग अलग क्षमता क्या है, पहले क्षमता को हमारे को इक्वल करना है। इसको किससे गुणा करना है 3 से, इसको किससे गुणा करना है 4 से, तो 24 हो जाएगा क्या, इन कैल्शियम 24 है इसलिए क्षमता मैंने बराबर कर दी। अब मैं यहाँ पे बात करूँ, इनका अनुपात मुझे दिया हुआ है, क्या दे रखा है, इसका 2 दे रखा है, तो ये कितना है 3, यानी अलग से मुझे इनको जो है इनसे गुणा करना है। कुल मिलाकर के ये कितना हो गया हमारा 6, ये कितना हो गया हमारे पास 12, तो हम इस 6 को इससे गुणा कर दो, 6 को इससे गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 36 18, और ये 12 से करोगे आप, 12 से इससे करोगे तो 12 पंजे 60 और 12 एकम 12। अब अगर आप इसको जोड़ते हैं तो ये कितना आएगा 90, ये तो हमारे पास 60 और ये 30 जो जुड़ा है वो कितना आ गया 90, ये 12 और 18 जो जुड़ा है ये कितना आ गया 30। अगर आप काटते हैं तो 3:1, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो चीज़ें आपने एक्स्ट्रा गुणा करी है इनको अगर आसान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इनको आसान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कैलकुलेशन थोड़ी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी बेटा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये आपने उतार लिया होगा। अगले क्वेश्चन में फिर से बात करना चाहूँगा, दूसरा क्वेश्चन हमारे को क्या कहा गया है। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है 2 लीटर, 3 लीटर व 1 लीटर क्षमता के बर्तनों में दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 2:3, 3:1 और 9:में आपके कितना है 7 है। सभी मिश्रणों को बड़े पात्र में मिलाया जाता है, तो बड़ा पात्र में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा, ये हमारे को कहा गया है। तो आप इसको उतारिए, मैं इसको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की बात करी जाए तो हमारे पास, अब मैं इसको डायरेक्ट ही बात करना चाहूँगा कंसेप्ट से। हमारे को कहा गया है 3 पात्र है, पात्र कितने हैं 3, यानी मैं ए पात्र बोल सकता हूँ, बी बोल सकता हूँ और सी बोल सकता हूँ, ठीक है। और इनके अगर हम बात करें तो इसमें किस किस का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण है, दूध और पानी का मिश्रण। यहाँ पे हमें बोला गया है कि साहब जो है इसमें आपको बोला गया है पहले पात्र में कितना दे रखा है 5:3, दूसरे पात्र में कितना दे रखा है 3:1, तीसरे पात्र में मिश्रण कितना दे रखा है 9 में आपका 7। ये इनके तीनों पात्रों में दूध पानी का मिश्रण दिया हुआ है। और अगर मैं इनकी क्षमता देखूं, तो कितनी आ रही है, जो विलयन अनुपात में दे रखा है उसको जोड़ दीजिए, आप अनुपात को जोड़ दीजिए। इसका तो अनुपात कितना आ रहा है 8 आ रहा है, इसका अनुपात कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इनका अनुपात कितना आ रहा है 16 आ रहा है, इनका अनुपात कितना आ रहा है 16 आ रहा है। तो इनकी क्षमता जो है हमने देखी अलग अलग है। सबसे पहला काम तो है जो क्षमता हमारे पास आई है तीनों पात्रों की, उनको बराबर करना है। उसके बाद में जो अनुपात दे रखा है उससे हम बात करेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ से बात करें, इसने क्या दे रखा है क्षमता का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है। क्षमता का अनुपात देखो, ये 2 लीटर क्षमता वाला है, ये 3 लीटर वाला है, और ये कितना है 1 लीटर का है। तो ये क्षमता का अनुपात हमारे को दे रखा है। तो सबसे पहले मुझे इसको क्या है बराबर करना है, और उसके बाद आगे बात करनी है बेटा। तो इसका देखिए इनको 16 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको किससे गुणा कर दूँ 2 से, इसको किससे 4 से, इसको किससे 1 से। और अगर हम बात करें तो ये दोनों गुणा हो रहे हैं, ये आपके दोनों गुणा हो रहे हैं एक्स्ट्रा में, ये आपका ये गुणा हो रहे हैं एक्स्ट्रा में। तो ये चीज़ें जो है आगे जा कर के ये गुणनफल इनसे भी गुणा होगा, ये गुणनफल इनसे भी गुणा होगा, ये गुणनफल आपका अनुपात से भी गुणा होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ कट रही है तो काट भी सकते हैं। क्या यहाँ पे 2 से कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास गुणा करने के लिए 4 यहाँ पे निकल के आ रहा है, यहाँ पे 12 निकल के आ रहा है, और यहाँ पे 1 निकल के आ रहा है, ठीक है। अब मैं इस 4 से इसको गुणा करूं, क्योंकि मैंने 4 से 8 को और ये 12 को 4 से इनसे गुणा करा है, इसलिए मैं अनुपातों से भी गुणा करूंगा। इससे गुणा कर सकता हूं और इससे भी गुणा कर सकता हूं, यानी 5 × 20 और 4 × 12, ये इसका जो है मान आया हमारे पास। इस 12 को मैं इससे गुणा करूँगा तो यहाँ कितना आएगा 12 आएगा, इसको इससे गुणा करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। और यहाँ से मैं बात करूँ तो ये तो हमारे पास ऐसे ही रह जाएंगे, 1 से गुणा हो रहे हैं, यानी 7 और 9 हमारे पास ऐसे ही रह जाएंगे। अब क्या कर लेना है, मुझे इनका टोटल कर लेना है। तीसरा जो भी है चौथा पात्र है, जिसकी मैं बात कर सकता हूँ डी के रूप में। चौथे पात्र में मिल्क और वाटर का जो है अनुपात क्या होगा वो हमारे को कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये 24 और 7 कितना हो गया 31। और यहाँ से हम बात करें तो ये 36 20
36 और 20 कितना 56, और 56 और आपके पास 9 कितना हो जाएंगे, 56 और 9 अगर बात करें तो ये हमारे पास 65 हो गया क्या, 65, यानी 65 अनुपात में 31, यानी दूध का और पानी का जो अनुपात है 65 अनुपात में 31 हमारे को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चनों को आप इस तरीके से करेंगे, चाहे 2 पात्र हो चाहे 2 से ज़्यादा पात्र हो, तो आपको ये कंसेप्ट आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो आप अभ्यास करिए ऐसे क्वेश्चनों का। चलिए हम अगले टाइप के क्वेश्चनों में फिर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।